नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं 23 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आज का पहला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, जिसकी इस वर्ष की थीम है प्रकृति में ही हमारा समाधान है। प्रकृति में ही हमारा समाधान है। यह हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 22 मई। हमारे पर्यावरण में जंगल, जीव जंतु, खाद्यान्न, नदियाँ हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे रहने के लिए कितने ज़रूरी हैं, इस चीज़ के बारे में जागरूक करने के लिए हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने गोल्डन ईयर्स फिक्स्ड डिपॉजिट गोल्डन ईयर एफडी नामक एक योजना शुरू की है, जिसमें 2 करोड़ रुपया तक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन्स को 6.55% वार्षिक ब्याज मिलेगा। वैसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है, यदि उन लोग गोल्डन ईयर्स फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना अकाउंट खोलेंगे तो उसमें 6.55% वार्षिक ब्याज मिलेगा। लेकिन हाँ, इस मैक्सिमम इस अकाउंट में पैसा जमा करने का लिमिट 2 करोड़ होगा। यह नियम यानी यह योजना आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपनी ग्राहकों को डिजिटल बीमा योजना देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बजाज एलियांज फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर अपने ग्राहकों को डिजिटल बीमा योजना देगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा था। बजाज एलियांज 2 देशों की कंपनी है, जिसमें बजाज इंडिया की है और एलियांज जर्मनी की। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी व्हीकल सर्विस नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दीदी व्हीकल सर्विस नामक योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश ने हाल ही में चरण पादुका नामक स्कीम लॉन्च की थी। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, वन विहार, सतपुड़ा, कान्हा, संजय डुबरी, फॉसिल और कुनो नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, हंको स्टैम्प हाल ही में चर्चा में है। यह किस देश की एक परंपरा है जो कि एक व्यक्तिगत हस्ताक्षर के बराबर होता है? हंको स्टैम्प यानी हंको मुहर जापान की एक परंपरा है जो कि एक व्यक्तिगत हस्ताक्षर के बराबर होता है। हंको स्टैम्प जनरली लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है, जिसका उपयोग शादी में सहमति, कंपनी के लिए सहमति और बहुत सारे कामों में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है एन।
यहाँ के राष्ट्रपति हैं शिंजो आबे। छठा प्रश्न है, दक्षिण अंडमान द्वीप की ताड़ प्रजाति पिनांगा अंडमानेसिस को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI में स्थापित किया जाएगा। यह इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? पिनांगा अंडमानेसिस केवल दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। इस बात को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है, यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है। यह इंस्टीट्यूट केरल में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। यह याद रखना बहुत ही जरूरी है। अंडमान निकोबार में भी ये केवल दक्षिण अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और राष्ट्रीय यक्ष्मा अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, यक्ष्मा यानी ट्यूबरक्लोसिस, मिलकर कोरोना पर ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन का ट्रायल करेंगे। NIRT किस शहर में स्थित है? NIRT यानी राष्ट्रीय यक्ष्मा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। यक्ष्मा को इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस यानी TB भी कहते हैं। आइए कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, उसका नाम BCG वैक्सीन है, इसको याद रखिएगा। ICMR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन 1911 ईस्वी में हुआ था। उस समय इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन IRFA। बाद में इसका नाम 1949 ईस्वी में ICMR कर दिया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ICMR का सचिव एवं महानिदेशक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। 8वां प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में अमेरिका की एक निजी इक्विटी कंपनी KKR 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म में इस महीने में यह 5वां बड़ा निवेश है। इससे पहले 4 बड़ी कंपनियां जियो प्लेटफॉर्म में निवेश कर चुकी थी। KKR कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% का निवेश करेगी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2.32%। आइए देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां कितने कितने प्रतिशत निवेश कर रही है। सबसे पहले फेसबुक ने 9.99% का निवेश किया था। उसके बाद सिल्वर लेक 1.15 का निवेश किया। उसके बाद विस्टा इक्विटी 2.32% का निवेश किया। उसके बाद जनरल अटलांटिक 1.34% और लास्ट में KKR 2.32%। इस तरह एक महीने में टोटल 17.12% का निवेश अब तक जियो प्लेटफॉर्म में हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने चिली के एक टेलीस्कोप से AB ओरिगाए की तस्वीर जारी की है। AB ओरिगाए एक प्रकार की क्या है? क्या एक क्षुद्रग्रह है? क्या एक ग्रह है?
क्या एक आकाशगंगा है या फिर एक तारा है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यह एक तारा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? दोस्तों, यह एक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। आज से हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या फिर अनुच्छेद 156। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं और बाकी अनुच्छेद क्या क्या है। अनुच्छेद 153 यह बोलता है कि सभी स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, यानी एक राज्यपाल होना जरूरी है। अनुच्छेद 154 बताता है कि राज्यपाल के पास क्या क्या ताकत हो सकती है। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल के कार्यकाल की समय अवधि। अगला जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? दोस्तों, हम लोग जितने भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे होंगे। इस प्रश्न का ऑप्शन है, देखिए, संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। सांसदों की वेतन की निर्णय संसद करती है, यानी पार्लियामेंट करती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय बना है जो एमए हिंदी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी ऑनर्स का पूरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाएगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन पहला, यानी इग्नू। जी हाँ दोस्तों, इग्नू एमए हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाएगी। ऐसा करने वाली यह विश्व की पहला विश्वविद्यालय बन गई है। इग्नू विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसकी गठन सन 1985 ईस्वी में हुई थी। इग्नू का चांसलर हमेशा राष्ट्रपति होते हैं, जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं, और इग्नू का वाइस चांसलर नागेश्वर राव हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, किसे हाल ही में वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, गीता गोपीनाथ, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टीन लगार्डे या कॉर्मेन हार्नेट। तो दोस्तों, गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, यानी मुख्य अर्थशास्त्री हैं आईएमएफ में। क्रिस्टीना जॉर्जिवा एमडी हैं आईएमएफ का। क्रिस्टीन लगार्डे यह प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कॉर्मेन हार्नेट। कॉर्मेन रेनहार्ट। कॉर्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसमें कार्य प्रारंभ हुआ था 1945 ईस्वी में। यहाँ पे 1944 होगा।
विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अंशुला कांत। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।